चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि मैथ का है, जो सुपर टेट, टेट और सी टेट के लिए कंपलसरी है। इस टाइप के क्वेश्चन जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 66 है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको बेसिक मेथड बता देता हूँ, उसके बाद में फिर आपको इसका शॉर्ट मेथड बता देता हूँ। ठीक है, तो x माइनस 1x का आप कर लो, 1/x का आप होल स्क्वायर कर लो। क्या हो जाता है इसका वैल्यू, क्या हो जाती है इसकी वैल्यू हो जाती है x² प्लस 1/x² और माइनस का 2ab, है ना, यानी कि 2x इंटू 1/x, तो ये कैंसिल हो गया। तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू गिवन है, यानी कि 66 माइनस 2, यानी क्या हो जाएगी 64, और ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो x माइनस 1/x इक्वल टू अंडर रूट का 64, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब अगर मैं शॉर्ट ट्रिक मेथड की बात करता हूँ, तो देखिए आपको पता है कि जब कभी स्क्वायर के लिए पूछे और आप स्क्वायर दिया हो और गिवन किया हो, तो आपको सिंपल वे पे क्या करना है, जो 66 दिया है इससे आपको 2 माइनस कर देना है, 64 हो जाएगा, और इसका अंडर रूट कर देना है, तो क्या हो जाएगा 8। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक, और हर क्वेश्चन में ये काम करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है ये सिर्फ इसी क्वेश्चन में काम करेगा, ये हर एक क्वेश्चन में सेम आपको जो मेथड दिया हुआ है, हर एक मेथड में ये जो है हर एक क्वेश्चन में यही सेम मेथड काम करेगा। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं। अब इसे दूसरा दिया हुआ है कि x प्लस 1/x आपको निकालना है, और x² प्लस 1/x² की वैल्यू आपके पास क्या है, गिवन है। ठीक है, तो माइनस और प्लस का ध्यान रखना है, बस इतना याद रखना है। अब यहाँ पे क्या है, देखो प्लस है तो हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, 34 दिया हुआ है, तो 34, और क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस होता तो मैं माइनस कर देता, लेकिन यहाँ पे तो प्लस दिया हुआ है तो मैंने प्लस कर दिया 2, तो कितना हो गया 36, और इसका अंडर रूट निकाल लो, कितना आ जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि प्लस और माइनस पे हम लोग क्या करते हैं, माइनस है तो माइनस करना है, प्लस है तो प्लस करना है, जब 2 का दिया हो और 1 पूछ रहा हो। अब हम इसका बेसिक मेथड देख लेते हैं, भैया 6 सही है या फिर हमारा क्या है, गलत है। तो क्वेश्चन में क्या है, x प्लस 1/x निकालना है, तो मैंने x प्लस 1/x का क्या निकाल लिया, स्क्वायर निकाल दिया, तो क्या हो गया x² प्लस का 1/x² प्लस का 2x और इंटू पे 1/x हो गया, कैंसिल हो गया, 2 बचा, x² प्लस 1/x² की वैल्यू हो गई 34, और प्लस का 2 हो गया, कितना हो गया 36 हो गया। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। भाई अंडर रूट इसका निकाल दो, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक, ये है आपका इसका लॉन्ग मेथड। लेकिन जब हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है तो भाई हम शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे, क्यों ही हम लॉन्ग मेथड का यूज करेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट कह रहा है x² माइनस 2xy प्लस y², और माइनस का x प्लस y आपके सामने क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो भाई ध्यान से, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, यानी x² प्लस y² माइनस का 2xy, ये जो आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, ये फॉर्मूला किसका दिया हुआ है, x माइनस y के होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिया हुआ है। यहां से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया तो हो गया x माइनस y हो गया। ठीक है, अब मैंने अगर इससे कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचा, भाई मैंने x माइनस वाई कॉमन लिए तो मेरे पास क्या बचा, x माइनस वाई और माइनस का 1, मेरे पास ये बचा। अब देख लेते हैं भाई बल मिला के, क्या कह रहा है, x माइनस वाई और माइनस 1, मेरे पास क्या हुआ, ये एक फैक्टर दिया हुआ, ये फैक्टर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। x माइनस वाई के बारे में कहीं पे बात नहीं कर रहा है, तो x माइनस वाई की कहीं पे हम लोग बात नहीं करेंगे। मैं आपको वो मेथड बता रहा हूं जो आपको पेपर में क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है x प्लस 1/x इक्वल टू p,
तो हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, ये जो बराबर में p दिया होता है इसका आप स्क्वायर कर दो और माइनस का 2 कर दो, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं भाई, देखो आपके सामने दिया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू p, मैंने क्या किया, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब क्या हो गया आपका x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर, क्या हो गया x स्क्वायर प्लस पे 1 का x स्क्वायर प्लस का 2x इंटू 1 पे x इज इक्वल टू p स्क्वायर, x कैंसिल, मुझे निकालना क्या है x स्क्वायर प्लस का 1 पे x स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, और ये प्लस का था इधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना लंबा जो मेथड मैंने अप्लाई किया है, इस मेथड के अलावा आपको क्या करना है, p स्क्वायर माइनस 2 कर देना, आपका सीधे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्लस प्लस का उधर जाके माइनस 2 हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको थोड़ा सा आपको दिमाग पे रखना है कि इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई हमारा एक गुणनखंड है x माइनस 99 फिर x माइनस 97 से लेकर x माइनस 1 तक है, में x की पावर 49 का जो हमारा गुणनखंड होगा वो क्या होगा, वो हमें बताना है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये जो टोटल नंबर है देखो 99, 97, फिर ऐसे ही घट घट के हमारे पास कहाँ गया, x माइनस 1 तक चला गया। ठीक है, तो इसमें पदों की संख्या कितनी हुई भाई, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है। अगर मैं बात करता हूँ x की पावर 49 का मुझे गुणा निकालना है, तो टोटल संख्या कितनी हो गई मेरे पास, 50 हो गई। देखो यहाँ पे क्या है कि भाई दो नंबर का गैप चल रहा है ना भाई, 99 है, फिर 97 है, फिर इसके बाद 95 होगा, फिर 93 होगा, तो क्या होगा, टोटल अगर हम बात करें कि जो नंबर है वो कितने होंगे, इसके 50 होंगे। टोटल जो नंबर है वो कितने होंगे, 50 होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ x की पावर 49 का मुझे जो गुणक निकालना है, x की पावर 49 का गुणक, यानी कि जैसे x का गुणक यहाँ पे क्या 99 है, फिर x का गुणक क्या 97 है, यहाँ पे क्या 3 है, यहाँ पे 1 है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ x की पावर 49 के, उनको ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखता हूँ भाई यहाँ पे क्या पहला पद क्या 99 है, फिर 97 है, फिर डॉट डॉट करके 3:1 है। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट टर्म की, तो जो आपका फर्स्ट टर्म है वो क्या, क्योंकि ये माइनस के साथ है ना, तो a की बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 99 हो जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ n, यानी कि टर्म मेरे पास कितने हैं, 50 टर्म है मेरे पास। फिर मैं बात करता हूँ लास्ट टर्म की कि भाई लास्ट टर्म मेरे पास कितना है, तो l इक्वल टू कितना है, यहाँ पे देखो माइनस का 1, तो मैं इन सब का ऐड निकाल लेता हूँ। तो क्या निकालना है, Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 और फिर a प्लस एन, लास्ट टर्म दिया होता है तो ये फॉर्मूला होता है, अदरवाइज दूसरा फॉर्मूला होता है। तो n/2 का मतलब क्या हो गया, 50/2 हो गया, और a कितना है मेरा 99 है, l कितना है माइनस का 1 है, तो कितना हो गया 50/2 और इंटू माइनस का 100 हो गया, तो कितना हो गया 50 हो गया। सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, वो भी माइनस के साथ। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, माइनस का 2500 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, थोड़ा सा यहाँ पे एपी के जो फॉर्मूले हैं उसको यूज किया है मैंने, और जो बिल्कुल नॉर्मल जो हमारा कॉमन सेंस है उसको यूज किया है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई एक ये गुणनखंड है और इसके जो है यहाँ पे क्या होंगे, फैक्टर होंगे। देखो सिंपल है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का जेड स्क्वायर। अगर हम इसको ध्यान दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बन जाता है, एक्स ए प्लस बी, और दूसरा बन जाता है ए माइनस बी। ये दोनों क्या होगा, इसके फैक्टर हो गए। देख लो भैया, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड और x माइनस वाई माइनस जेड, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन आया था ये टीईटी में क्वेश्चन आ चुका है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4
को x माइनस वाई से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्या बचेगा? तो x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 से, तो अगर हम देखें तो ये देखो, इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर बना के देखें तो फॉर्मूला बन जाएगा, और यहाँ पर हम लोग क्या करना है, x माइनस वाई से भाग देना है, राइट। या फिर अगर हम चाहें तो x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में x माइनस वाई, ये हो जाएगा, और दोबारा हो जाएगा हमारा भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब का तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। फिर x माइनस वाई से भाग देना है इसमें, तो x माइनस वाई से डिवाइड कर दो, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर वाई और प्लस का एक्स वाई स्क्वायर। क्या इसमें ऑप्शन मिल रहा है कुछ? देखो हमारे पास ऑप्शन क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है मेरे पास एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब। अब अगर हम इसमें ये हमारा बन रहा है तो शेषफल हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये तो कंबाइंड हो गया ना, क्योंकि दो फैक्टर हो गए तो हमारा रिमाइंडर तो कुछ बचा है, तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। रिमाइंडर तो हमारा कुछ बचा है, तो हमारा पहली वाली लाइन देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये बन गया हमारा। और हमने इसको इस टाइप से इसलिए किया, हम चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर कर लेते, लेकिन जो हमने देखा कि यहाँ पे भाई एक्स माइनस वाई से भाग देना है, और एक्स और वाई हमारा किसमें है, क्वेश्चन में भी है, तो इसलिए मैंने एक्स माइनस वाई को अलग किया और ए क्यूब माइनस बी क्यूब को मैंने अलग किया, और मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, निम्न में से क्या सत्य है? क्या यह एक सर्व समीका है, यह एक समीकरण है, उपरोक्त दोनों सत्य हैं, उपरोक्त दोनों असत्य हैं। देखो भैया ये क्या है, एक तुम्हारी सर्व समीका है, कोई समीकरण नहीं है, फॉर्मूले को ये एक्सपेंड करता है, तो ये क्या है तुम्हारा, एक सर्व समीका है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कि व्यंजक है हमारा 27 एक्स क्यूब प्लस 27 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 9 एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को वाई प्लस 3x से भाग देने पर हमको क्या मिलेगा, ये है क्वेश्चन। तो अब इसको या तो हम सीधे वे में बात करें, तो सीधे हम क्या करें, इसको डिवाइड कर लें। ठीक है, इसका एक तरीका और होता है, उस तरीकों को भी मैं डिस्कस कर दूंगा। अब अगर इससे मुझे सीधे सीधे डिवाइड करना है तो y प्लस 3x से डिवाइड करना है, क्या हो जाएगा 27x क्यूब और प्लस का 27x स्क्वायर वाई और प्लस का 9x वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये है मेरे सामने। तो देखो यहाँ पे क्या है भाई, अगर इसको सीधा करें तो 3x प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि हमें x के पावर पे लाना है। तो 27x क्यूब है, इसका मतलब 9 का हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x क्यूब है तो क्या कर ले 9x स्क्वायर कर ले, 9x स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 3 27 x क्यूब हो जाएगा, और प्लस का फिर 9x स्क्वायर का y में करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर वाई, माइनस माइनस के ये कैंसिल हो गया, 27x स्क्वायर वाई से 9x स्क्वायर वाई गया तो कितना बच गया 18x स्क्वायर वाई बचा, और एक बदल उतार लिया 9x वाई स्क्वायर, ये उतार लिया। अभी प्लस का वाई स्क्वायर हमारे पास क्या है, बचा हुआ है। ठीक है, चाहो तो इसको उतार लो अपनी सेफ्टी के लिए, वैसे इसका यूज नहीं होगा। अब कह रहे हैं 18x स्क्वायर, तो यहाँ पे 3x है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 3 छंग 18 6x कर लेते हैं, x स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन y भी है तो y भी कर देते हैं। तो 3 छंग 18 x स्क्वायर y हो गया और 6 ये हो गया, और x और y स्क्वायर हो गया। फिर से हम कर दें माइनस, और माइनस कर दें कैंसिल हो गया, 9 से 6 गया तो बचा 3x वाई स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर। अब देखें भैया यहाँ पे 3x बचा, 3x बचा है, ठीक है, वाई स्क्वायर लाना है हमें। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर आप किसका कर दें प्लस का वाई स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, देख लेते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मिसप्रिंटिंग है, क्योंकि ये x की पावर क्यूब है तो यहाँ पे y क्यूब होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये x क्यूब है
तो ये वाई क्यूब होना चाहिए बाकी, तो यहाँ पे वाई क्यूब ही मान के चलो कि ये क्या है तुम्हारा वाई क्यूब है। ठीक, इसको ध्यान रखो। तो वाई क्यूब हो गया, वाई स्क्वायर किया मैंने तो 3x वाई स्क्वायर हो गया, और ये हो गया वाई क्यूब, माइनस माइनस कर दिया, कैंसिल हो गया, रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। ये हो गया। अब मेरे सामने क्या बचा, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, 9x स्क्वायर 6xy प्लस वाई, और रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई x की पावर 3 है, तो भाई y की पावर भी क्या हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, x इज इक्वल टू 2 हो तो x प्लस 2 और x माइनस 2 का वैल्यू बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। क्या हो जाएगा भाई, x स्क्वायर और माइनस का 2 स्क्वायर यानी a माइनस बी, और a प्लस बी लिखा है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x की वैल्यू 2 है तो 4 और माइनस का 4 यानी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आंसर से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखना है, तब भी देख लो भैया। x प्लस 2 और x माइनस 2 यानी कि भैया 2 प्लस 2 हो गया और 2 माइनस 2 हो गया। इधर तो हो गया 0, इधर हो गया 4, 0 कहीं भी मल्टीप्लाई करो क्या आता है, 0 आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि a क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 7, फिर कह रहा है 3 का क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 7 प्लस का b, और 4 का क्यूब कह रहा है 1 प्लस 7 प्लस का c हो, तो बता रहा है कि a प्लस b प्लस c की वैल्यू हमको क्या करनी है, निकालनी है ना। तो चलो देखते हैं भैया, a क्यूब की वैल्यू की बात कर रहा है 1 प्लस 7 यानी a क्यूब इज इक्वल टू 8 यानी a बराबर 2। ठीक है, फिर कह रहा है आपका कि 3 का क्यूब इज इक्वल टू, और ये हो गया 1 प्लस 7 और प्लस का b यानी कि ये हो गया 8 और 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, राइट, 27 प्लस का b, 27 से 8 किया तो 19 आ गया b, यानी b की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 19 हो गई। फिर c के लिए बात करें तो 4 का क्यूब बराबर 1 प्लस 7 और प्लस c है, तो हो गया 64 और इज इक्वल टू हो गया 8 और प्लस c, तो c बराबर हो गया 64 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हो गया, 56। बस अब हमें आंसर निकाल लेना है। कह रहा है a प्लस बी प्लस सी यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 19 और प्लस 56, तो 19 2 21 हो गया, 20 हो गया, 50 20 70 76 और 1 77, मतलब क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा। ऐड कर ले रहा है, सिंपल सी बात है, आंसर क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि इनका क्या है, एक कॉमन गुणनखंड है। तो गुणनखंड क्या होगा देख लेते हैं भैया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 अगर हम लोग ये लेके चलते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भैया इस 10 का मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में, तो 10 का मल्टीप्लाई किया तो 10 आया। अब हमें पॉजिटिव में वो नंबर लेने हैं जो क्या आएगा, 7 आएगा, यानी 5 और 2, और अगर ये दोनों वैल्यू प्लस में है तो इसके जो x की वैल्यू आएगी दोनों क्या आएंगी, माइनस में आएंगी। तो एक तो हो जाएगी माइनस का 5, एक हो जाएगी 2, सिंपल सी बात है, दोनों प्लस है तो वैल्यू आएगी दोनों माइनस में, है ना। तो 5 दूनी 10 होता है और 5 और 2 को ऐड कर दो 7 होता है। फिर अगर मैं दूसरे वाले की बात ले लेता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 का मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट में, यानी कि हमें 10 के फैक्टर करने हैं, कोई दो नंबर लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई 10 हो, और इस वाले साइन को लेके यानी कि माइनस में 3 आना चाहिए। तो 5 और 2 ले लेते हैं क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है, माइनस में है, तो इसका मतलब ये होगा कि एक वैल्यू आपकी आएगी प्लस में और एक वैल्यू आएगी माइनस में। तो 5 और 2 ले तो 5 और क्या हो जाए 2। ठीक है, अब दोनों में उभयनिष्ठ की बात कर रहा है, देखो -2 और -2 ये दोनों में क्या है, कॉमन है। देखो -5 यहाँ है और +5 यहाँ है,
लेकिन ये कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, लेकिन ये -2 दोनों में कॉमन है। तो क्या हो जाएगा भाई, x बराबर -2 है तो x + 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा वो क्या हो जाएगा आपका, x + 2 हो जाएगा। और समझ में आ गई, दोनों का उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। ये आपको मैंने शॉर्ट मेथड से बताया है, बाकी हर एक मेथड के द्वारा अगर सॉल्व करेंगे तब आएगा, लेकिन कंपटीशन में इतना समय होता नहीं है तो हमें शॉर्ट ट्रिक मेथड का ही यूज करना पड़ता है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर रूट के अंदर 5 प्लस फिर x है, ऊपर 3 है, फिर x है और इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू बतानी है हमें कि भाई x की वैल्यू क्या होगी। तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन है इसमें करते हैं बोथ साइड स्क्वायर, ठीक है। देखो मैं सिर्फ वो मेथड बता रहा हूँ जो आपको पेपर में अटेम्प्ट करना हो, ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ। तो क्या होगा भैया, 5 प्लस का अंडर रूट का x, यहाँ 3 हो जाएगा, स्क्वायर कर लो 9 हो जाएगा। तो अंडर रूट का x हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 9 - 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 है, राइट। तो हमें क्या करना है, बोथ साइड क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 3 है ना, अगर 2 होता तो स्क्वायर कर देते, बोथ साइड क्यूब किया तो x हो गया और 4 का क्यूब कर लिया तो कितना हो गया, 64 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 64 हो गई, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कोई भी। क्यूब क्यों किया मैंने, क्योंकि देखो रूट के ऊपर क्या लगा था, 3 लगा था, इसलिए मैंने क्या किया, क्यूब किया, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि a की पावर x इक्वल टू b और b की पावर y इक्वल टू c एंड c की पावर x इक्वल टू a, तो x y z की वैल्यू बताओ। और ये क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे किया भी है ना, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। क्या किया था मैंने, देखो a की पावर x इक्वल टू b है, मैंने y का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मैंने y का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, a की पावर क्या हो जाएगा, ये हुआ x और फिर ये हुआ y और ये हो गया b की पावर y हो गया, है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, a की पावर xy हो गया और ये b की पावर y की जगह वैल्यू किसकी दी गई है, c की दी गई है। तो वैल्यू किसकी हो जाएगी, c की हो जाएगी। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो क्या होगा कि ये x नहीं होगा, xy, ये क्या होगा, z होगा, ठीक है। x नहीं होगा, मिस प्रिंटिंग हो गया है। तो क्या हो जाएगा, a की पावर xy और मैंने इधर किया z और इधर किया मैंने c की पावर z। तो c की पावर z की वैल्यू क्या हो गई, तो ये हो गया x की पावर xyz और यहाँ पे c की पावर z की वैल्यू होती है आपकी a होती है, ठीक है। तो बस xyz की वैल्यू निकालनी है। अब दोनों के जो बेस होगा वो इक्वल होगा, इसके ऊपर तो कोई पावर है नहीं तो 1 मान लेते हैं। तो xyz की पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुपद x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 में से किसके द्वारा क्या कह रहा है, विभाज्य कह रहा है ना। तो एक काम करते हैं, हम इसमें से इसकी वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं, ठीक, क्योंकि हमें शॉर्ट ट्रिक पे ज्यादा ध्यान देना है ताकि हमारे क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाए। तो मैंने क्या किया, पहला वाला ऑप्शन उठाया, कह रहा है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2। अब जिसमें भी 0 आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 2 का क्यूब माइनस 6 2 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2 और माइनस का हो गया 8। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4 छंग 24 और प्लस का 24 और माइनस का 8। देखो 24 प्लस का माइनस 24 का प्लस का 8 माइनस का 8 क्या हो गया, 0 हो गया। भाई ये तो पहले ही ऑप्शन सही हो गया, तो यानी x माइनस 2 से क्या एक फैक्टर है। अब अगर आपको लग रहा हो कि भाई हर फैक्टर से देख लेते हैं, x इज इक्वल टू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 2 हो गया। माइनस 2 को x क्यूब की जगह रखा तो क्या हो गया, माइनस का 8 हो गया। माइनस 2 को x स्क्वायर जगह रखा तो 4 छंग 24 हो गया, माइनस का 24। माइनस 2 को यहाँ पर रखा तो फिर से माइनस का 24 हो गया, माइनस का 8 हो गया। भैया सब माइनस में आ गए तो जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, 0 तो नहीं आएगी, यानी कि दूसरा तो हो नहीं सकता। और अगर मैंने सिर्फ x रख दिया तो कोई मतलब ही नहीं, x के टर्म पे आ जाएगा। अगर मैंने 2 रख दिया
मान लो अगर मैंने 2 के द्वारा विभाज्य, तो यहाँ पे 2 किसके द्वारा विभाज्य, क्योंकि किसी की वैल्यू तो पुट नहीं है। लेकिन अगर मैंने भाई, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया हुआ है ना, तो 2 किसकी वैल्यू है, किसका विभाज्य, डायरेक्ट 2 से करेंगे तो x के टर्म पे आंसर आएगा। हमें x को हटाना है तो उसके द्वारा क्या होगा, कंप्लीटली वो डिवाइड नहीं होगा। इसलिए क्या होगा हमारा x माइनस 2 इक्वल टू 0 क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि m और n दो धन पूर्णांक है, यदि m की पावर n इक्वल टू 25 तो n की पावर m का मान कितना होगा। तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर m की पावर n है और 25 है, 25 को 5 की पावर 2 कर लो, तो क्या हो जाएगा, m की वैल्यू यहां से निकल आएगी। देखो भाई, बेस बेस बराबर, यानी m की वैल्यू 5 आ गई हमारे पास, और n की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, n की पावर m निकालना है। तो n क्या हो गया, 2 हो गया, और m क्या हो गया, 5 हो गया। तो 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 32 हो गई, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, और ये यूपी टेट का क्वेश्चन है, ये यूपी टेट में ये वाला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बेकार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं सिर्फ आपसे वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो आपसे पूछे गए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि भाई x प्लस 1/x इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर निकालना है। तो भाई इसकी शॉर्ट ट्रिक तो मैंने बताई है कि भाई इसका जो भी बराबर दिया हो, यानी 5 का आप स्क्वायर कर लो और -2 कर लो, तो कितना आ जाएगा, 25 माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। सिंपल वे पे इसको सॉल्व भी नहीं करना, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो कि x प्लस 1/x है और तो पूछता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, आपको इक्वल टू के जो बराबर दिया होगा उसका स्क्वायर करके -2 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर हम बेसिक की बात करते हैं कि भाई इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है, यहाँ पे कर दो स्क्वायर बोथ साइड। जब आप स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 25। x कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 2 यानी कि 23। आंसर हो गया। अब सवाल ये है कि भाई इतना लंबा प्रोसीजर क्यों करना, हमको पता है कि इक्वल टू के बराबर जो दिया होगा उसका हमें स्क्वायर कर देना है और -2 कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का एक क्या है, गुणनखंड है, यानी कि फैक्टर है। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस का एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब, ये कह रहा है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, x प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये होता है। फिर उसका फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला आपका होता है कि आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब और माइनस का 3ab, वही चीज है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर माइनस का करें तो माइनस का ए क्यूब और प्लस ये भी माइनस का हो जाएगा वाई क्यूब, और बराबर पे हम लोग कर ले। अब इसको हो गया भाई, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, उसको सॉल्व नहीं किया हमने। क्यों, क्योंकि एक्स क्यूब और एक्स क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो गया मेरे पास 3xy और ब्रैकेट में क्या हो गया, x प्लस वाई हो गया। चेक कर लो कुछ आ रहा है क्या, 3xy एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कुछ आ रहा, तो यहाँ पे एक फैक्टर आ रहा 3xy, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 3xy। अगर दूसरा फैक्टर x प्लस वाई दे देते तो हम x प्लस वाई कर लेते, क्योंकि ऑप्शन में 3xy सिर्फ एक फैक्टर दिया, इसलिए मैंने 3xy को एक फैक्टर के रूप में लिया है। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि 1 माइनस 1 अपॉन पे a माइनस बी और फिर पावर पे -2 दिया हुआ है। ठीक है, इसके फैक्टर क्या होंगे, इसको सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस, और ये माइनस पे दिया है तो ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब इसको अगर हम देखें तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a प्लस
यानी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा एक जगह पे, और एक जगह पे हो जाएगा ए माइनस का बी हो जाएगा। ये दो फैक्टर बन जाएंगे, यानी कि 1 प्लस ए माइनस बी और 1 माइनस ए प्लस बी, दो फैक्टर बन गया। देख लो भैया, ए प्लस ए माइनस बी और 1 माइनस ए प्लस बी, ये तो नहीं है, तो बराबर बी अगर इन्होंने कर दिया यहाँ पे 1 प्लस ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस ए, यानी कि ये तो आपका डबल इक्वल लग गया, माइनस बी है 1 माइनस ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। बाकी कहीं पर कुछ फोल्डर मिल नहीं रहा है, ये जो बराबर लग गया, बराबर ना होगा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये बहुत सिंपल है, दो स्टेप में यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और आपको पेपर में यही कोशिश करनी है कि आपको अपना पेपर दो स्टेप में ही करके पूरा करना है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आया है, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया है, ये क्वेश्चन आपका 2016 यूपी टेट में आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कि x माइनस 2 और एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 16 का एक गुणनखंड है और b इक्वल टू 4a, तो a और b की वैल्यू आपको क्या करनी है, बतानी है ना। तो x माइनस 2 कह रहा है कि उसका गुणनखंड है, तो x माइनस 2 का मतलब क्या हो गया भाई, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया, दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। तो इस 2 की वैल्यू को आपको क्या कर देना है, यहाँ पे पुट कर देना है ना। तो 2 की वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट किया, तो कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब, तो यानी कि 8 हो गया, प्लस का a तो वैसे ही रहेगा, x स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई पे है, प्लस का b और इंटू 2 हो गया, और प्लस का 16 हो गया। देख रहे थे भैया, 8 हो गया, ये प्लस का 4a हो गया, प्लस का 2b हो गया, और प्लस का 16 हो गया। तो 4a और प्लस का 2b हो गया, 16 8 कितना होता है, 24 होता है, ये हो गया हमारा 24 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a प्लस का 2b इज इक्वल टू माइनस का 24 हो गया, प्लस का 24 था, बराबर को उधर कर दिया, तो कितना हो गया, माइनस का 24 हो गया। कॉमन अगर देख लें तो कॉमन क्या मिल रहा है हमारा यहाँ पे, 2a प्लस का b इज इक्वल टू माइनस का 12। मैंने क्या कर लिया, 2 को कॉमन ले लिया, ठीक है, ऐसे कर लो जाए, 2 मैंने कॉमन ले लिया, वो 0 हो जाएगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या है कि b की वैल्यू मुझे पुट करना है, b की वैल्यू क्या कह रहा है कि 4a है, तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस का 4a इज इक्वल टू माइनस को 12 हो जाएगा, राइट। तो कितना हो जाएगा, 6a हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 12 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब अगर a की वैल्यू निकल आई है तो b की वैल्यू कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन है 2a और प्लस का b इज इक्वल टू माइनस को 12, ये इक्वेशन दिया, माइनस 2 रख दो, तो माइनस का 4 प्लस का b इज इक्वल टू माइनस का 12, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 12 प्लस का 4, दैट मीन्स माइनस का 8। तो b की वैल्यू हो गई माइनस का 8 और a की वैल्यू हो गई माइनस का 2, तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जो है ये आपका टीटी और सीटेट में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि जितने भी मैं वीडियो डालता रहूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।